हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य एके पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपकी यह क्लास क्यों चलाई जाती है। यह क्लास आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है कंप्यूटर की जो हमारी क्लास है, यह आपके लिए हमारे द्वारा कंटिन्यू चलाई जा रही है। ठीक है, ये देखिए कंप्यूटर की क्लास आपके लिए कंटिन्यू चलाई जा रही है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या कोई भी अदर एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है और कोई भी कंप्यूटर या कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS IT जो भी ब्रांच से रिलेट करते क्वेश्चन आपके हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस सीरीज में हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज में करा रहे हैं आपको। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30 पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 30 में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको भी देखेंगे और जानेंगे कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं। और हाँ, कल की क्लास में शायद एक क्वेश्चन जो पाइथन लैंग्वेज से था, ठीक है, नहीं सॉरी एंड्रॉयड से था, तो उसमें जो डाटाबेस का ओरेकल लास्ट में मैंने बता दिया था, वो शायद रॉन्ग है। ठीक है, जो पहले बताया था माई SQL लाइट वही होगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 शायद था SQL लाइट का। ठीक है, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको भी आप हल करने की कोशिश करिएगा क्वेश्चंस को, और वन बाय वन एक सीक्वेंस में देखिए कि ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 30 है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सी प्री प्रोसेसर कहाँ काम करता। अब भाई सी जो प्री प्रोसेसर है, ठीक है, यह कहाँ काम करता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए ट्रांसलेशन से पहले काम करता है, ऑप्शन बी एग्जीक्यूशन से पहले काम करता है, या ऑप्शन सी लिंकिंग से पहले, या ऑप्शन डी डीबगिंग से पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो प्री प्रोसेसर है ये जो वर्क करता है ये करता है ट्रांसलेशन से पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन रैम का भाग नहीं है। अब भाई बताना है आपको कौन सा है जो रैम का भाग नहीं है। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी 32 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 64 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 574 मेगाबाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो इसमें से रैम का भाग नहीं है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो हमारा है 574 मेगाबाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, डॉम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब डॉम की फुल फॉर्म क्या है पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि लगभग जितने भी सारे फुल फॉर्म है आपको कंप्यूटर से रिलेट करते हुए, वो सारे के सारे फुल फॉर्म कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डॉम की जो फुल फॉर्म होती है आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन बी डोमिनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट ऑफिस मॉडल, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। कह रहा है डाटा बैकअप लेने के लिए। भाई डाटा का बैकअप लेने के लिए इनमें से किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब भाई अगर हमें डाटा का, ठीक है, डाटा का बैकअप लेना है उसके लिए हम कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क का, ऑप्शन बी टेप का, ऑप्शन सी नेटवर्क डिवाइस का, ड्राइव का, ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसके लिए हम जो बैकअप है उसमें से किसी डिवाइस का जो इस्तेमाल कर सकते हैं वह हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर जो डी है, दिए गए सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है आल्ट प्लस पेज अप इज इक्वल टू। अब आल्ट प्लस पेज अप इज इक्वल टू क्या होता है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए मूव ऑन स्क्रीन अप, ऑप्शन बी मूव ऑन स्क्रीन डाउन, ऑप्शन सी मूव ऑन स्क्रीन राइट, ऑप्शन डी मूव ऑन स्क्रीन लेफ्ट। तो इसका देखिए
ये इसका राइट आंसर क्या होगा? कहने का मतलब जो Alt प्लस पेज अप है, ठीक है, इसके इस्तेमाल से हमारा क्या होता है? तो ये हमारा होता है मूव ऑन स्क्रीन लेफ्ट, जो होती है वो मूव हमारी इस ऑन स्क्रीन लेफ्ट होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इसको पहले आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। कह रहा है X25 इज, अब भाई X25 इज क्या है? अब भाई X जो 25 है ये क्या है? ऑप्शन ए लेयर है, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल है, ऑप्शन सी स्कीम है, ऑप्शन डी पॉकेटिंग है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो X25 है ये हमारा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। FTP रिफ्रेश टू, अब भाई FTP रिफ्रेश क्या करता है? ऑप्शन ए फ्री ट्रांसफर प्रोसेस है, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ऑप्शन सी फाइल ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है, ऑप्शन डी फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। तो FTP रिफर्स टू फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक करने, खरीदने और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य करने के लिए सक्षम बनाता। अब भाई इन सब के लिए सक्षम कौन बनाता है? ठीक है, ऑप्शन ए इंटरनेट बनाता है, ऑप्शन बी कंप्यूटर बनाता है, ऑप्शन सी वर्ड बनाता है, ऑप्शन डी नन बनाता है। तो देखिए यहाँ पे समाचार पढ़ने, मनोरंजन करने, अनुसंधान मतलब जो भी अनुसंधानी आपके अन्वेषण है, ठीक है, उनको, और छुट्टियां बुक करने, खरीदने और बेचने, जो सीखने, बैंकों को अन्य कार्यों के लिए जो सक्षम बनाता है वो हमको बनाता है इंटरनेट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है का प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने और फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया गया है दस्तावेज में पेस्ट करने की हेतु को होता है। अब भाई ये क्या क्या होगा? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल वी, ऑप्शन बी कंट्रोल सी कंट्रोल पी, ऑप्शन सी कंट्रोल एस, ऑप्शन डी शिफ्ट सी अल्ट पी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे टेक्स्ट को कॉपी करना है, ठीक है, उसके बाद पेस्ट करना है। तो कॉपी और पेस्ट के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज करते हैं हम, ठीक है। इसलिए आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है फिल्टर में ऑप्शन होते हैं। अब भाई फिल्टर में ऑप्शन क्या क्या होते हैं ये बताना है। तो फिल्टर में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? ऑप्शन ए फिल्टर बाय फ्रॉम, ऑप्शन बी फिल्टर बाय सिलेक्शन, ऑप्शन सी फिल्टर एक्सक्लूडिंग सिलेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो फिल्टर में ऑप्शन होते हैं वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी ये सभी जो हैं ये हमारे फिल्टर ऑप्शन में मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है MS एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? अब भाई यहाँ पे बताना है जो MS एक्सेल है, ठीक है, उसमें जो हमारा फिल ऑप्शन होता है वह किस मेन्यू में आता है? ऑप्शन ए बी मेनू में, ऑप्शन बी फॉर्मेट मेनू में, ऑप्शन सी टूल्स मेनू में, ऑप्शन डी एडिट मेनू। तो जो MS एक्सेल में फिल ऑप्शन हमारा होता है वह हमारा होता है जो आपका दिया गया है एडिट मेनू में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को 1 बाय 1 नोट भी करते जाइए, जो आपको लिए उचित लगे वो भी नोट करते रहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? CSC की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। अब भाई CSC क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए CSC एक कस्टमर सर्विस केयर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे कंप्यूटर के केस में पूछा है। तो कंप्यूटर के केस में आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, कैश सिक्योरिटी कोड, कोड सिक्योरिटी कार्ड, कार्ड सिक्योरिटी कोड, या इनमें से कोई नहीं। तो जो CSC की फुल फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वो हमारा इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कार्ड सिक्योरिटी कोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी CSC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कार्ड सिक्योरिटी कोड। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब
यूज करेंगे। भाई देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा, आपको स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना है, ठीक है, टेक्स्ट देखना चाहते हैं, तो उसमें से हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टाइप का यूज करेंगे? ऑप्शन ए टास्क बार, ऑप्शन बी थंबनेल्स, ऑप्शन सी आउटलाइन, ऑप्शन डी टूल बार। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं आउटलाइन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? HTML टैग किस चिन्ह से शुरू होता है? अब देखिए यहाँ पे किया गया है HTML जो टैग है, ठीक है, वह किस चिन्ह से स्टार्ट होता है? तो आपके ऑप्शंस चारों दिए गए हैं, चार ऑप्शन, चार सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है उसका बताना है। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है यानी शुरू होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, इस जो सिंबल दिया है इससे स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? जावा में डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन है? अब भाई बताना है आपको, जावा जो है, ठीक है, उसमें जो डिफॉल्ट आपका एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए प्राइवेट होता है, ऑप्शन बी पब्लिक होता है, ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड होता है, ऑप्शन डी फ्रेंडली होता है। तो देखिए यहाँ पे जो जावा में डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो हमारे फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? पहले इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? ज्यादातर सोशल मीडिया, ठीक है, ज्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर किस चीज की जरूरत होती है? अब देखिए ये जनरल क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग पूछा गया। जनरल आप लोग यूज करते हैं मोबाइल फोन्स, ठीक है, और आप बहुत चीज देखते हैं, ठीक है, उसमें से आप सोशल मीडिया ऐप्स भी कुछ यूज करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स भी चलाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन है ये कि ज्यादातर सोशल मीडिया पर वेबसाइटों में किस चीज की जरूरत होती है? ऑप्शन है पोस्टल कोड की, ऑप्शन बी पैन नंबर की, ऑप्शन सी ईमेल एड्रेस की, ऑप्शन डी आधार ID नंबर की। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो हमारी होती है ईमेल एड्रेस की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है? अब भाई देखिए यहाँ पे कह रहा है किस प्रोग्राम का प्रयोग करके, ठीक है, हम जो बड़ी फाइलें हैं उसको एक छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है विनजिप, विनस्रिंक, ऑप्शन सी विन स्टाइल, ऑप्शन डी आल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा विनजिप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसके माध्यम से हम जो बड़ी फाइलें होती हैं उसको एक छोटी फाइल में हम बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द I2C? भाई I2C का दूसरा नाम क्या है? पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको बताना है जो I2C है इसका जो दूसरा नाम है वह क्या है? ऑप्शन ए सिंगल वायर इंटरफेस है, ऑप्शन सी टू वायर इंटरफेस है, ऑप्शन सी UART है, ऑप्शन डी USART है। तो इसका जो राइट आंसर होता है यानी जो I2C का दूसरा नाम जो है वह हमारा है टू वायर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? MS पावर पॉइंट में स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है। अब भाई जो पावर पॉइंट है, ठीक है, उसमें जो स्लाइड है, ठीक है, उसको अगर फुल स्क्रीन में हमको देखना है तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल F1 है, ऑप्शन बी कंट्रोल इंटर है, ऑप्शन डी कंट्रोल T है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है कंट्रोल प्लस F1। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है? कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है, किसी स्पाइरल मॉडल का? अब भाई किसी स्पाइरल मॉडल का इसमें से कौन सा है जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो आपके स्पाइरल मॉडल का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह कौन सा है? वह हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर है, ठीक है।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है, आप सब जो जानते होंगे, ठीक है, कि गूगल क्या है। तो ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी ब्राउजर, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो देखिए ये गूगल क्या है, गूगल एक प्रकार का हमारा सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए ये भी नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ये भी बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। अब भाई देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो निजी सूचना प्रबंधक है कौन सा है। ऑप्शन ए आउटलुक है, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजर है, ऑप्शन डी एक्सेस है। तो इसका जो राइट आंसर होता है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है वह हमारा है आउटलुक। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है, अनुभाग डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता से संबंधित है। अब भाई कौन सा अनुभाग है, ठीक है, जो डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता से संबंधित है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 4, ऑप्शन डी सेक्शन 6। तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा है सेक्शन 5 जो है वह डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है एलसीडी का पूरा नाम क्या है। अब भाई पहले इसको नोट कर दीजिए, एलसीडी एलडी, ठीक है। तो एलसीडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ए हैश टेबल एज ए डाटा स्ट्रक्चर। अब भाई यहाँ पे बताना है डेटा संरचना के रूप में जो हैश तालिका का क्या लाभ है। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट है, ऑप्शन बी फास्टर एक्सेस ऑफ डाटा है, ऑप्शन सी एग्जिबिट गुड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है, ऑप्शन डी वेरी इफिशिएंट फॉर लेस नंबर ऑफ एंट्रीज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो डाटा स्ट्रक्चर में डेटा संरचना के रूप में हैश तालिका का जो सबसे बड़ा लाभ है वो है हमारा फास्टेस्ट एक्सेस ऑफ डाटा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था। अब भाई यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन कि जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन है उसको किसने बनाया था। तो इसको बनाया था हमारा विलियम ऑर्थर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, कह रहा है जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह में जाता है, किस में जाता है, क्रिपार्ट में जाता है, क्लिपबोर्ड में, मदरबोर्ड में, या ए और बी दोनों में। तो देखिए जब आप किसी भी जानकारी को कट करते हैं या कॉपी करते हैं, ठीक है, तो वह हमारा क्लिप बोर्ड में जाता है, ठीक है, क्लिप बोर्ड में जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है फॉन्ट्स और साइज को बदलने के लिए, ठीक है, फॉन्ट्स और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का यूज होता है। अब भाई कौन सा टूल बार है जिसका हम यूज करेंगे। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए फॉन्ट और साइज को अगर बदलना है तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच सिंबल इज यूज्ड टू चेंज परमिशन फॉर हिडन फाइल्स इन यूनिक्स। अब भाई देखिए यूनिक्स में हमें छिपी हुई फाइलों की अनुमतियां बदलने के लिए, ठीक है, अनुमतियां मतलब परमिशंस, ठीक है, परमिशंस को बदलना है तो उसके लिए हम किस प्रतीक का उपयोग करेंगे, किस चिन्ह का, सिंबल का यूज करेंगे। तो आपके ऑप्शन हैं एस्ट्रिक, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी डॉट। तो इसके लिए हम करते हैं ऑप्शन नंबर डी डॉट का यूज, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है, कह रहा है विच कमांड इज यूज टू व्यू द मैनिपुलेट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इन लिनक्स। अब भाई देखिए लिनक्स में पर्यावरण चर को देखना
ठीक है, और हेर फेर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी सेट, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं ऑल ऑफ दी अबव का, ठीक है, इन सभी का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे उसे पहचाने जो डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है। अब भाई डेटाबेस तक पहुंच कौन प्रदान करता है? ये एंड्रॉइड से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड्रॉइड एपीआई करता है, ऑप्शन बी एंड्रॉइड डाटाबेस करता है, ऑप्शन सी एंड्रॉइड कंटेंट करता है, ऑप्शन डी नन। तो ये जो आपका डेटाबेस तक पहुंच को प्रदान करता है वह कहता है हमारा एंड्रॉइड डाटाबेस। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हाउ मेनी फॉस्फोर कलर डॉट्स एट ईच पिक्सल पोजीशंस इन ए शैडो मास्क सीआरटी। अब भाई शैडो मास्क सीआरटी में प्रत्येक पिक्सल स्थिति पर, ठीक है, कितने फास्फोर रंग बिंदु होते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो फास्फोर रंग बिंदु होते हैं वो होते हैं 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यह राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या कह रहा है? व्हाट इज एन एआई एजेंट? एआई एजेंट क्या है? भाई एआई एजेंट क्या है ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए टेक्स इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड यूजेस इट्स इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस द डिसाइजर्ड ऑपरेशंस। कहने का मतलब आसपास से इनपुट लेता है और अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और वांछित ऑपरेशन करता है। ऑप्शन बी एन एम्बेडेड प्रोग्राम कंट्रोलिंग लाइन फॉलोइंग रोबोट। एक एम्बेडेड प्रोग्राम कंट्रोलिंग लाइन फ्लोइंग रोबोट है। ऑप्शन सी प्रिसेंसियस इट्स इन्वायरमेंट थॉट सेंसर्स एंड एक्ट अपॉन दैट इन्वायरमेंट थॉट एक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सेंसर के माध्यम से अपने वातावरण को समझता है और एक्चुएट के माध्यम से उस वातावरण पर कार्य करता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो जो एआई एजेंट है वो है हमारा ऑल ऑफ दी मेंशन, यानी ये सभी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। देखिए भाई, हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 एन बिट माइक्रो प्रोसेसर है। अब भाई एन बिट है माइक्रो प्रोसेसर है क्या है? ऑप्शन ए एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ऑप्शन बी एन बिट एड्रेस रजिस्टर है, ऑप्शन सी एन बिट प्रोग्राम काउंटर है, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव है। तो एन बिट जो माइक्रो प्रोसेसर है यह हमारा है नन ऑफ दी अबव। सॉरी एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डीडीएल स्टेटमेंट। भाई डीडीएल स्टेटमेंट में कौन कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए ड्रॉप, ऑप्शन बी अल्टर, ऑप्शन सी क्रिएट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑल ऑफ दी मेंशन। ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। अब भाई कोई भी है पहले से जो बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है, उसको ओपन करना है तो उसके लिए किस मेनू में जाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है उसके लिए हम फाइल मेनू में जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका यह हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? हु प्रोवाइडेड द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए भाई, प्रोवाइड एज द इंटरफेस, ठीक है, टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है एपीआई, ऑप्शन बी सिस्टम कॉल, ऑप्शन सी लाइब्रेरी, ऑप्शन डी असेंबली इंस्ट्रक्शंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सिस्टम कॉल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए ये क्या कह रहा है? कह रहा है पीएचपी में किसी वेरिएबल को अगर अनसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया है। देखिए अनसेट करना है तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? अनसेट के लिए अनसेट ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसे अनसेट करना है हमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39
क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज यूज्ड गिवन ए सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन। अब भाई सिंगल लाइन कमेंट पाइथन में क्या होगा, एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ऑप्शंस आपके दिए हैं, डबल बैक स्प्लेस, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी इज नॉट इक्वल टू, ऑप्शन डी ब्लैक स्लैश एच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी पाइथन में जो सिंगल लाइन कमेंट है वो है इस के माध्यम से हम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, द टर्म HLR स्टैंड फॉर द देखिए यहाँ पे कह रहा है जो HLR स्टैंड फॉर द होम लोकेशन रजिस्टर, ऑप्शन बी हाउस लोकेशन रजिस्टर, ऑप्शन सी होम लाइव रजिस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होम लोकेशन रजिस्टर, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहे टोटल आज की थर्ड क्लास के टोटल 40 क्वेश्चन जो इस क्लास में टोटल कंप्लीट होते हैं, और टोटल आपके जो 30 इंटू 30 कर लीजिए। ठीक है, यानी टोटल आपकी 30 प्रैक्टिस सेट हो गए। इसके अकॉर्डिंग आपका टोटल 1200 क्वेश्चन यानी 1200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कंप्यूटर से रिलेट करते हुए। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल अब तक के जितने प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, टोटल 1200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो भी इसमें से कुछ क्वेश्चन है, एक आध लगभग मान सकते हैं हम लगभग 50 क्वेश्चन, ठीक है 50 क्वेश्चन को हम मान सकते हैं कि जो एक आध दो बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, मतलब उनको क्वेश्चन आंसर वही है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका उसका थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें से 50 या 100 क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप के। ठीक है, तो उसको आप देखिए और किस प्रकार से ये आपके लिए उपयोगी साबित होते हैं, इसको भी देखिए। ठीक है, और आगे जो प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें भी कुछ अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी रखे जाएंगे, और आपके पेपर में आने वाले कैसे क्वेश्चन होंगे वो भी रखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी एक आध दो या 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, उसमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही कराए जाएंगे जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और पूछने के चांस ज़्यादा रहेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये रहे क्वेश्चन, ये आज की क्लास के लिए इतने ही। ठीक है, और बाकी ये देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है। ठीक है, इसको आप एज ए अपने यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए @अंकित मौर्य AK4, ऐसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारा सबसे ऊपर चैनल आपको शो हो जाएगा। ठीक है, और उसको आप सब्सक्राइब करिए, उसका नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, बाकी आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, धन्यवाद क्लास।